हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 1.3। मैं आप लोगों को नाइन्थ क्लास का फुल सिलेबस करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के ना कुछ डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। इन दिस आर रिमाइंडर बिकम जीरो आफ्टर सम स्टेप। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे ना, तो जब उसका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप में, जब उसका रिमाइंडर जब जीरो आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इजी सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 को डिवाइड करो 1 से। ठीक है। तो देखो, 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो एक जीरो लगा देंगे हम यहाँ पर। जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर जीरो पॉइंट लग जाएगा। 2 5 ज़ा 10, माइनस किया, रिमाइंडर आ गया जीरो। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अब उसी तरीके से सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह लोग रिकरिंग भी कह देते हैं, दोनों एक ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका डिफिनेशन देखते हैं। इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा, वापस वही आने लग जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल देखते हैं। 3 को डिवाइड करो 10 से, सॉरी 1 से, 1 से करो। ठीक है। तो 3 बड़ा है, 1 छोटा है, तो हमें यहाँ पर जीरो लगाना पड़ जाएगा। यहाँ जीरो लगाएंगे तो जीरो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 3 3 ज़ा 9, माइनस किया, 1 आ गया। ठीक है। अब देखो, दोबारा 1 आ गया, अब हमें दोबारा यहाँ जीरो लगाना पड़ जाएगा। अब 3 3 ज़ा 9, फिर माइनस करेंगे, फिर से 1 आ गया। बार बार मेरा 1 आ रहा है। ठीक है। तो 3 फिर 3 फिर 3 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब ये होता है कि जो 3 है रिपीट कर रहा है, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, इस बार लगा देते हैं हम। तो इस बार का मतलब यही होता है कि ये 3 जो है ये रिपीट कर रहा है। ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी कहते हैं, मैंने बताया तुम्हें। ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। इन दिस रिमाइंडर नेवर जीरो नॉर रिपीट। ना तो इसका रिमाइंडर जीरो आएगा, ना तो रिपीट करेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, जितने भी इरेशनल नंबर है ना, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब के सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो, तुम अगर रूट 3 की जो वैल्यू देखोगे, रूट 3 की जो वैल्यू होती है 1.732, ऐसी कुछ ना कुछ आते जाएगी, ना रिपीट करेगी, ना रिमाइंडर इसका जीरो आएगा। तो ये जितने भी इरेशनल नंबर है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है। तो अब हम 1.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है। डेसिमल फॉर्म में इसे लिखना है और हमें ये बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी बताना है। तो इसमें 6 पार्ट है। सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं, पार्ट 1 करते हैं। सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है। 100 बाहर आएगा और 36 अंदर। अब 36 छोटा है, 100 बड़ा है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देंगे, तो यहाँ ज़ीरो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। तो 100 3 ज़ा करेंगे तो 300 आएगा, माइनस करेंगे तो 60 बचा। ठीक है। अब 60 छोटा है 100 से, तो अब यहाँ पर हम एक ज़ीरो और लगा देंगे। डेसिमल तो लगा चुके हैं, एक ज़ीरो और लगा देंगे। तो 100 6 ज़ा
600 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ठीक है, तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ अब ये बता देते हैं। ये हमारा टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब पार्ट 2 देखते हैं। 1/11 है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले। 11 बाहर, 1 अंदर। अब 1 छोटा है, 11 बड़ा है, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे और यहाँ पर 0 पॉइंट लग जाएगा। लेकिन अभी भी काम नहीं बना, अभी भी 10 11 से छोटा है, तो हम एक 0 और लगाएंगे यहाँ पर। अब 2 0 एक साथ लग गए, तो एक 0 यहाँ पर लगाएंगे हम। तो अब देखो 11 को करेंगे 9 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 99, माइनस करेंगे 10, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा। अब यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, अभी भी एक 0 से काम नहीं चला, अब एक 0 और लगाएंगे, तो एक साथ 2 0 लग गए, तो यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। अब दोबारा 9 से करेंगे डिवाइड, तो 9 से 99 आ गया। ठीक है, फिर से 1 आ गया। ठीक है ना, तो ऐसा रिपीट होते जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.09, 09 रिपीट हो रहा है ना, तो 09 पे बार लगा देंगे। ठीक है, 09 रिपीट हो रहा था ना यहाँ पे, 09 फिर 09 फिर 09, ऐसे आते ही जाएगा, तो 09 पे बार लगा देंगे। यह है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 था हमारा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कर लेते हैं पहले। ये तो करना आता ही होगा ना, इसको सेंड टू फिर इससे प्लस 3, ओ 8 4 32 प्लस 1 33, ये तो आता ही होगा करना। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, नॉर्मल वे में से करते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे 33 को। ठीक है, तो 8 4 32 होता है, माइनस बचा 1। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लग जाएगा एक 0। 8 1 8, माइनस करेंगे बचा 2। अब पॉइंट लग चुका है वहाँ पे, तो एक 0 और लगा देंगे। ठीक है, तो 8 2 16, माइनस करेंगे बचा 4। अब एक 0 यहाँ पर लगा देंगे, 8 5 40, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेट टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारा, डेसिमल। अब फोर्थ पार्ट है 3/13, इसको कर लेते हैं। 13 बाहर आएगा, 3 अंदर आएगा। अब देखो 3 छोटा है, 13 बड़ा है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे और यहाँ 0 पॉइंट लग जाएगा। अब 13 2 26, माइनस किया, आ गया हमारा 4। ठीक है, अब पॉइंट तो यहाँ लग चुका, तो अब हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। 0 लगा दिया, तो अब 13 3 39, माइनस किया, आया हमारा 1।
ठीक है, तो एक ज़ीरो लगाया हमने। तो देखो अभी भी काम हमारा बना नहीं है, क्योंकि देखो 13 बड़ा है 10 छोटा है, तो अभी हमें एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा। अब दो ज़ीरो एक साथ लग गए, तो एक ज़ीरो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 13 7 जा 91 आता है, माइनस किया आ गया हमारा 9 आ गया। ठीक है, तो अब एक ज़ीरो यहाँ लगा देंगे, तो 13 6 जा 78 होता है, माइनस किया आ गया हमारा कितना आया 12 आ गया। ठीक है, 12 छोटा है 13 से, तो एक ज़ीरो अभी लगाना पड़ेगा हमें। एक ज़ीरो लगा दिया यहाँ पर, तो 13 7 9 जा 13 9 जा आ गया आपका 117, माइनस किया आ गया हमारा 3। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था 3 वापस वहीं आ गया। ठीक है ना, यानी कि यहाँ तक ये वापस रिपीट करेगा। अब दोबारा 2 आ जाएगा, 9 के बाद दोबारा 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0, फिर 7, फिर 6, ऐसे रिपीट होता जाएगा। यानी कि ये चीज़ रिपीट कर रही है। ठीक है, तो कौन सा एक्सपेंशन हुआ ये बता देते हैं। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 2/11। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 11 यहाँ आ गया, 2 अंदर आएगा, तो 2 छोटा है, तो मुझे यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 पॉइंट लग जाएगा। तो 11 1 जा 11, माइनस किया 9 आ गया। अब मुझे एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा, ज़ीरो लगा दिया, तो 11 8 जा 88, माइनस किया 2 आ गया। देखो 2 दोबारा आ गया यहाँ पर 2 था, 2 से स्टार्ट किया था हमने, दोबारा 2 आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है 0.18। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो ये आ गया, बार बार यही आता जाएगा, तो इस पे हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये चीज़ जो है 18 ये दोबारा रिपीट होगी, फिर दोबारा रिपीट होगी, ऐसे रिपीट होती रहेगी 18 जो है। ठीक है, अब पार्ट 6 है 329/400। इसको नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। 400 बाहर। अब कुछ बच्चे तो 400 को देख कर डर गए होंगे, 400 का टेबल तो हमें आता ही नहीं। 400 का टेबल कोई हार्ड नहीं होता, आप क्या करो साइड में थोड़ा सा करके देख लिया करो। 401 तो सबको पता ही होगा, 400। 402 जा 800, इतना तो सबको पता ही होता है। 401 जा 400, 402 जा 800, इतना सबको पता ही होगा। 403 जा 404 जा, देखो 3 से 0 को इंटू करोगे तो 0 ही आएगा, फिर 0 से इंटू करोगे 0 आएगा। अब 3 4 जा 12। ठीक है ना, तो उसी तरीके से देखो 4 का टेबल तुम्हें पढ़ना है और 2 0 लगा देना है। ठीक है, 4 4 जा 16, 2 0 ये वाले यहाँ लगा दो। ठीक है, वैसे ही 400 × 5, 400 × 6, 400 × 7, 400 × 8, 400 × 9, 400 × 10। ठीक है, 4 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, 4 5 जा 20, 2 0 ये हैं यहाँ लगा दो। ठीक है, 2000 हो गया। 4 6 जा 24, 2 0 है यहाँ लगा दो। ठीक है, 4 7 जा 28, 2 0 यहाँ लगा दो।
एक जीरो यहाँ पर गलती से ज़्यादा लग गया। 4 8 ज़ा 32, 2 जीरो यहाँ लगा दो। 9 4 9 ज़ा 36, 2 जीरो यहाँ लगा दो। 4 10 ज़ा 40, 2 जीरो यहाँ लगा दो। एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई आ जाए थोड़ा सा करके साइड में देख लिया करो, ठीक है। अब नॉर्मली इसे जैसे डिवाइड करते हैं ऐसे डिवाइड कर देंगे इसको। तो 400 को किससे करें यहाँ पर देखो, ठीक है। 400 देखो सबसे पहले छोटा है, इसको एक जीरो लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। देखो 329 ये छोटा है, 400 बड़ा है, तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे तो जीरो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो 3290 किससे करूं जो आएगा। देखो अगर मैं 8 से करता हूँ 3 और 30 और 3200 आ रहा है, और 9 से करता हूँ तो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं 8 से ही कर देता हूँ। 8 से किया 3200 आ गया। अब माइनस किया आ गया हमारा 90 आ गया। तो एक ज़ीरो हमें और लगाना पड़ेगा। अब हम एक ज़ीरो यहाँ लगा देंगे तो 400 टू ज़ा 800, माइनस किया बचा 100, ठीक है। तो एक ज़ीरो हम और लगा देंगे यहाँ पर, 1000 हो गया। तो 400 टू ज़ा 800, माइनस किया आ गया 200, ठीक है। तो एक ज़ीरो हम और लगा देंगे तो हो गया 2000। तो 400 यहाँ पर देखो 405 ज़ा 2000 पूरा कट जाएगा। 405 ज़ा 2000 माइनस किया ज़ीरो, ठीक है। जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 कह रहा है यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 per bar. Can you predict the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without doing the long division? If so, how? ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने 1/7 को डिवाइड करके इन्होंने वैल्यू बता दी है, ये वैल्यू है 1/7 की, और कह रहे हैं कि इन सब की वैल्यू बताओ विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो बता देते हैं। 1/7 की इन्होंने वैल्यू बता दी है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 7 नीचे ये आ जाएगा पूरा, तो 2/7 को हम ये लिख सकते हैं। अब देखो गौर से देखो 1/7 की वैल्यू हमें पता है ये है, तो इसकी जगह हम ये नहीं लिख सकते 2 इंटू 1/7 की जगह इसकी वैल्यू रख दें 0.14287 पर बार, ये लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको जब इंटू करेंगे तो इसकी जब वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.285714 पर बार, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं 3/7 को, है ना। तो इसको उसी तरह इंटू कर दो, 3 इंटू 1/7 की वैल्यू रख दो 0.14287 पर बार इज इक्वल टू, इसको इंटू करोगे तुम्हारा आ जाएगा 0.428571 पर बार। उसी तरीके से 4/7 को 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू पुट कर दो 0.14285 पर बार इज इक्वल टू, इसको इंटू करोगे तुम्हारा जाएगा 0.571428 पर बार। उसी तरीके से 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, सॉरी 5
इंटू 1/7 की वैल्यू रख दो, 0.14287 पर बार इज इक्वल टू 0.714285 पर बार, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। उसी तरीके से 6/7 में भी 6 × 1/7 लिख सकते हैं, 6 × 1/7 की वैल्यू रख दो, 0.14287 पर बार। इसको इससे इंटू करो, आ जाएगा आपका 0.857142 पर बार। ठीक है, आ गया हमारा सारा आंसर विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड।